हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज अल्मोड़ा की है फाइनल ट्रिप। तो आज हम लोग जा रहे हैं जागेश्वर धाम मंदिर। और आपको देखो यहाँ से दिखाई दे रही होंगी ये हिमालय चोटियाँ। और हम लोग स्कूटी से जा रहे हैं जो कि अल्मोड़ा से जागेश्वर धाम 36 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर है शिवलिंगों का एक समूह। तो मान्यता ये है कि ये जो है वैसे तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी नागेश्वर बाण भगवान को कहा गया है। लेकिन जो यहाँ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो यहाँ का वातावरण, इट्स अमेजिंग। आप दिल्ली वाले हो, आपको शायद सबको पता होगा। दिल्ली वाले क्या, इवन सिटीज़ वाले जितने भी हैं, क्योंकि पोल्यूशन फ्री है भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट। इससे पहले जब हम जागेश्वर जा रहे होते हैं तो इससे पहले ही एक मंदिर पड़ता है। तो मंदिर पड़ता है डांडेश्वर महादेव मंदिर। तो भाई ये तो सोने पे सुहागा हो गया, एक पन दो काज आप कह सकते हैं। तो ये जो मंदिर है, हम जा तो रहे थे जागेश्वर जी धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए, लेकिन मंदिर में जाने से पहले ही जो है एक दांडेश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ पे पड़ता है। इसके शीर्ष पर गणेश भगवान जी विराजित हैं। और अंदर आप जब मतलब देखेंगे, मंदिर के भीतर प्रवेश करेंगे तो आपको दिखाई देगी एक कूप जैसी। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि वहाँ का जो शिवलिंग है वो एक पत्थर नुमा, एक कूब नुमा लगता है देखने पर। और उस पर बाघ की जो है एक कपड़ा उस पर रखा गया है। तो ये तो था दांडेश्वर महादेव मंदिर। और इसके बाद हमने यहाँ प्रणाम किए, प्रसाद चढ़ाया और फिर हम अपनी यात्रा को आगे की ओर चल पड़े। तो कृपया आप ये ना सोचें कि मैम आपने अंदर के दर्शन नहीं करवाए, क्योंकि अंदर के दर्शन इसलिए नहीं करवाए क्योंकि देखिए भगवान की भी मतलब कुछ वो है, सीमाएं हैं। और अगर आपको भगवान के दर्शन करें तो प्लीज़ आना तो पड़ेगा, दर्शन तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम जो है पहुंच चुके हैं जागेश्वर धाम मंदिर। और ये जागेश्वर धाम का जो है फर्स्ट मंदिर है। इसके अंदर भी जो है शिवलिंग विराजित है। वैसे तो जागेश्वर धाम को 125 मंदिरों का समूह कहा गया है। आप मतलब वहाँ पे 125 से भी अधिक शिवलिंग होंगे और वहाँ पे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। और ये है दूसरा मंदिर जो कि है मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर, यानी कि ये ज्योतिर्लिंग जागेश्वर मंदिर है। और इसके भीतर एक छोटा सा जो है शिवलिंग है और उसमें जो है सब जलाभिषेक करते हैं। और देखिए आपको एक इस मंदिर में एक एक चीज़, आपको एनर्जी ये फील होगी कि मंदिर में पैर रखते ही मानो पैर सुन्न हो जाते हैं। एक झंझनाहट ऐसी बॉडी में हो जाती है कि भाई कुछ तो है, कुछ तो है, लेकिन क्या है वो नहीं पता। मतलब आप जब कभी मंदिर में जाते ही होंगे तो आप एक इनर सोल, आपको एक पीस फील होती है। और शायद आप सब कुछ भूल जाते हैं कि दीन दुनिया में भी कुछ पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं, आप चाहे तो इन सभी समूहों मंदिर समूहों में प्रणाम कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं। और इसमें शायद आपको काफ़ी समय भी लगेगा। तो फाइनली हमें जो है जागेश्वर ज्योतिर्लिंगों की बहुत अच्छे से जो है दर्शन हुए। और मतलब भगवान ने बुलाया तो हम कर भी आए दर्शन भगवान के। इसके बाद मैं आपको जो रास्ते में दिखाती हूँ कि ये जो अभी धौला, ये जो है ये है जागेश्वर का मेन मार्केट। और मार्केट से कुछ दूरी पर जो है मंदिर स्थित है। और अब हम दोबारा जो है अल्मोड़ा की ओर चल दिए हैं। और जो है बहुत अच्छे दर्शन हुए हमें जो जागेश्वर जी के। उसके बाद ये जो है ग्राम मनियार है जो धौला देवी के अंदर आता है। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है रेस्ट कर लिया, क्योंकि भाई मौसम तो बहुत अच्छा था उस दिन। और जब हम मंदिर गए थे तो बहुत ठंडा था, लेकिन जब हम रास्ते में आए तो भगवान ने ऐसी कृपा करी कि धूप भी थी और बहुत अच्छा हमारा सफ़र रहा। तो एक बार अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर, क्योंकि ये भी 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत आता है जागेश्वर धाम मंदिर। तो आप आए तो आप ज़रूर इनके दर्शन करें। और आप एक फ़ील तो आप करेंगे, आप कहेंगे कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है फ़ील। आपकी जो पैर है वो नम पड़ जाएंगे और आपको एक ना एनर्जी आपको फील होगी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।